कॉम्पिटेंट लोगों को टास्क दिए, जैसे जो रजिस्ट्रेशन बना लो, जैसे उनके स्कूल में अचीवमेंट किया टीचर तो इस तरह करेगा करें इस तरह। सॉरी मैं इंक्लूसिव क्लास का हमारे IPA का स्कॉलरशिप क्वालिफाई किया है। सरकारी स्कूल की बच्ची टॉप किया शी वॉज अवॉर्डेड विद द स्कॉलरशिप। वो प्रोसेस था उसका, हमने उसकी पजीराई करते हुए आपके पास हाजिरी है। बेटा साइड पर जाओ भाई। 1 2 3 इधर इधर बहुत सामने नहीं आना यार, आगे से तो हट जाओ। खुर्रम भाई
कुरानी मेहमान निगरानी जनाब हुसैन भाई साहब, सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं मगर कम्युनिटी के साथ उनके बहुत अच्छे रवाबित हैं। और अगर ग्रीन एंड ग्रीन के हवाले से बात करें तो उन्होंने सेंट्रल में बहुत काम किया है। ख़ास तौर पर अभी जो उनकी ग्रीन कराची की कैंपेन चल रही है, उसमें लास्ट ईयर ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें दरख्त लगाए अपनों के नाम, बहुत अच्छी कैंपेन चली, तकरीबन 40 डेज़ और 14 अगस्त को तमाम हुआ। इस साल उन्होंने 14 अगस्त पे जो स्टार्ट किया सशक्त जो शादाब कराची, उस सारी कैंपेन उनके साथ हैं और हमेशा कम्युनिटी के हिसाब से उनका बहुत ताउन रहा है। डायरेक्टर सेंट्रल एजुकेशन इरफान साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, और रफ़ीउल हक साहब, प्रोफेसर रफ़ीउल हक साहब बॉटनिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। ट्री प्लांटेशन से जितनी हमें बहुत ज़्यादा उनसे मालूमात हासिल हुई और हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमको दावत का शुक्रिया कहते हैं यहाँ तशरीफ लाए। आज जो प्रोग्राम है उसके हवाले से जो टॉपिक्स आपको यहाँ माहौल नज़र ही आ रहा होगा, सेव वाटर, सेव फूड, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और सेव ट्रीज। सैयदना फजल सैफुद्दीन जिस तरह बच्चों ने भेजा किया कि हमेशा उन्होंने हमें ये ताकीद की है इन्वायरमेंट के लिए काम करें। खास हमारा इदारा नज़ाफत डिपार्टमेंट वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है और इसी तरह कराची में भी, पाकिस्तान में भी काम कर रहा है। उसमें ख़ास तौर पे जो क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारा झंडा पाकिस्तान का, उसमें सफ़ेद क्लीन के लिए, ऐसे तो अमन के लिए, मगर क्लीन के लिए, और ग्रीन, क्लीन और ग्रीन, तो हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह क्लीन और ग्रीन रहे। तो हमारी कोशिश है और हर एक शख्स की जो पाकिस्तान को अपना समझ ले, अपना बाशिंदा, सब पाकिस्तानी है, वो इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से कुछ बच्चे पेश करेंगे, बीच बीच में मैं आता रहूँगा और तारुफ भी करता रहूँगा और अपने डिपार्टमेंट की बातें भी करता रहूँगा। शुक्रिया। The principal, Janab Jamat Parcham, to come up on stage and share some thoughts with us. Respected Janab Husain Bhai Sahib, respected guests Janab Rehan Hashmi Sahib, Rafiullah Sahib, Director and Deputy Director of this Education Department, and our all honorable guests, on behalf of MSB, Staff Management, Plantation Department, Nazafat Department of Dawat Hadia, I would like to welcome all of you in today's plantation drive in Al-Madrasatul Sayfatul Burhaniya School. This school is a part of an international system having 24 branches all around the world. Today's program is in the light of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's Hadith Mubarak, An-Nazaru ila al-Khudrati tazidu fil basar, that observing greenery develops the sight, the vision, कि हरियाली की तरफ देखने से बसीरत, निगाह में तेजी आती। Keeping in mind the two words, जिस्मानी और रूहानी निगाह है, उसमें एक बरकत पैदा करती है। So it can be concluded that plantation is not only work for making our physical life in keeping this city clean, green, and our civilians healthy. And respected guests, we also rightly expect a lot from you in this regard. हमें भी आपसे बहुत। The plantation drive of today is a huge step in the well-being of Karachi. Our spiritual leader, Dr. Sayyidina Mufaddal Saifuddin, has always instructed and took major steps for a green, also a sample of his vision and his struggle for a green and healthy environment. I would like to conclude my words with again welcoming all of you in today's program, as is much more than what we are expecting from this drive today.
May Allah Ta'ala give us tawfiq and strength to fulfill this major task. Ameen. Thank you very much. Guest said teacher, Assalamu alaikum. As we all know that the world has made great scientific progress. Today we are surrounded by tall skyscrapers, cars that are failed to provide solutions for the basic survival will become difficult. Some of the major issues we are facing today in Pakistan are scarcity of water resources, deforestation, environmental pollution and shortage of food. In our pursuit for finding solutions and answers to these problems, we found that the reason these resources are deteriorating in our surroundings is the change due to urbanization. When cities grew large, we cut down trees to accommodate huge residential spaces. As real estate became expensive, we stopped planting gardens, thus losing more and more trees. The trees attract rainfall, they help keep us cool in sweltering heat, absorb carbon dioxide and provide us with oxygen to help keep our environment clean and healthy. Once the trees are destroyed, the forests are lost. The heat takes over the cool weather and the shortage of rainfall causes water scarcity. With no rain comes shortage of food crops. The economies are burdened with increase in food produce prices. So let us all pledge today to plant more trees, to reduce the use of plastic that pollute our environment and natural habitat, to save water and to reduce food wastage by sharing it with the less fortunate. Sayyida Mufaddal Saifuddin took up the initiative of saving and planting more trees in 2016. Al-Madrasatul Sayfatul Burhaniya, under the guidance of His Holiness, has joined hands with the Khilafat Committee and the like-minded dignitaries for a greener Pakistan and pledges to plant more trees for the betterment of our future generation. May Allah Ta'ala grant him a long and healthy life. Ameen. If conservation of natural resources goes wrong, prosperous, beautiful, plentiful. The town with its panchayat and its sheep who kept everyone happy. The shepherd with his sheep providing milk to the whole town. The farmer with abundance in his crops. Little children playing around the trees. And everybody seemed very happy. Until it was cursed by an evil eye. This place can make me a millionaire. वाह, ये तो बहुत जबरदस्त इलाका है. यहाँ बहुत जदीद मंसूबे तैयार किए जा सकते हैं. बड़े-बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट इस खूबसूरत इलाके को चार चांद लगा सकते हैं. लेकिन साहब, यहाँ के लोग इस जिंदगी के आदी हैं. ये सब इस शहरी माहौल को खुशामदीद ना कहेंगे. इनको राजी किया जाएगा खूबसूरत सपने दिखाकर. अच्छा, ठीक कहा साहब. इन सब को जमा करो, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ. Newly elected member of Provisional Assembly Dr. Imran Shah और मिस्टर रियाज हैदर हमारे यहाँ साथ तशरीफ लाए और बच्चों को हौसला अफजाई भी देंगे और हमारे जो प्लांटेशन कैंपेन है उसका हिस्सा बनेंगे. प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. सुनो भाई, ये तुम्हारे इलाके की जिंदगी बहुत गुर्बत में गुजर रही है. पुराने बोसीदा निजाम के तहत, जबकि दुनिया और लोग के दिन बदल जाएंगे. क्या आप सब लोग नागरिक the town people in turning the whole town into a city? The name and to his people, gone was the happiness. So the chief decided to call his people back. दोस्तों और भाइयों, ये क्या हो गया? हमने ये क्या फैसला कर लिया? तरक्की और जदीद जिंदगी को हासिल करने के लालच में हमने अपना
गांव और अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। यहाँ हरियाली और खुशहाली चली गई है। तो ताऊ जी अब हम क्या करें? आप जो हुक्म करो वो हम करेंगे। अब हम हमारा पुराना गांव नहीं ला सकते, लेकिन अपने शहर को गांव जैसा रंग दे सकते हैं। हाँ, हमें हरियाली दोबारा लानी चाहिए, वही खुशहाली का पैगाम फिर से लाना चाहिए। ताऊ जी आप फिक्र न करें, हम दोबारा से मेहनत करके इस इलाके को सरसब्ज और शानदार करते हैं। आओ पेड़ लगाए, आओ बचाए इस धरती को कुम्हलाने से, बरसातों को रुक जाने से, हरी भरी हर मंजर को धुएं के अंदर खो जाने से। आओ पेड़ लगाए, इस धरती को खूब सजाए, हरे भरे इन पेड़ों की झंडी लेकर बादलों की रुकी हुई ट्रेन के आगे लहराए, जो बारिशें बरसाए। आओ पेड़ लगाए, आओ पेड़ लगाए। What an enjoyable and meaningful performance. Let us give a huge round of applause to the participants. Brother, Dr. Imran, Sham, Riyaz Sahab, Ali Sahab, you see, the initiative which had been taken by the community, I have taken this opportunity that I initiated this program in 2012 as per the instruction of Sayyidina. And at that time, Sayyidina directed all of us to start plantation, and that was the first initiative. I did that activity. The global community, it is environment, regardless from the geographical boundaries. No geographical boundaries can stop the pollution or climatical change. So we need to take it as, not as a national cause, we need to take it as a global cause. This is our global responsibility if we want to sustain. I just want to give a conclusion. My conclusion is this: whenever we start plantation, we need to search a custodian for sustainability, because we need to put in the water, we need to take care of it. So sustainability is highly essential. मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे स्कूल 150 स्कूल से वहाँ पर, अच्छा मेरी आवाज़ ऐसी भयानक हो रही है तो आप लोगों को मुश्किल हो रही होगी समझने में, मुझे भी बोलने में तकलीफ हो रही है। सस्टेनेबिलिटी के लिए, पौधों के लिए हमें कस्टोडियनशिप चाहिए, ओनरशिप चाहिए, और मिलकर ही हम कर सकते हैं। बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं कि जिसको हम कलेक्टिव एफर्ट्स के जरिए बचा सकते हैं, चाहे वो शहर हो, शहर की हरियाली हो, नज़रियात हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, मिल के करना है। मैं यहाँ पर कुछ गुज़ार करता चलूँ कि इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं अली, असगर और हम इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी हमारा पार्ट बने। केडीए से लेकर डॉलमेंट तक की रोड इसको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। पूरा कम्युनिटी हमारे साथ कोलैबोरेशन में होगी। ये भी बताता चलूँ ये 2012 में जो सर्विस रोड पर दरख्त लगे हुए हैं 2012 में लगाए थे। जोएब भाई आप साथ थे, इमरान साहब थे और अली साहब थे, और ये सब सैयदना की डायरेक्टिव्स थी। कम्युनिटी के साथ जो इंगेज रहा हूँ वो रिलीजियस ड्यूटी समझ के रहा हूँ, और कम्युनिटी की है अपनी इंगेजमेंट, लेकिन एक फरीज़ा समझ के मैं अदा करता रहा हूँ। पानी की कमी को पूरा करने के लिए फतेहबाद पर हमने 20,000 गैलन पर डे का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। प्रोफेसर साहब आपके लिए अभी 2-3 और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जा रहे हैं। पानी पीने का नहीं है तो पौधों में पानी कहाँ से देंगे, उसके एफर्ट से इंशाल्लाह मिलके करेंगे। मैं मौजूद के साथ इजाज़त भी चाहूँगा, आपकी इजाज़त भी चाहूँगा। हुसैन भाई हमारे स्कूल के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, प्रोग्राम में शिरकत करने में बहुत शुक्रिया। वेलकम, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
Khan, me and my friend over here, Riaz Haider, and it's a big challenge. We know let me assure you, count from the day Imran Khan takes it from that time only. It's very easy to put words, but action should be louder than words. My father is very close to the community and now so am I. And I'm so grateful that they're making this patch of road. The road only speak English and road doesn't matter. Because I was sitting with Imran Khan and I told him that the Bohri community are paying and making this road from their own pocket with the supervision of the DMC, but not with the financial support of the DMC. These are two different matters. This patch of road will be an example of the finances that you people are putting in making this road. Let me just tell you right now, people who can hear me and understand me, that 1 kilometer of road, 1 kilometer. करके हाथ से लगा रहा है डबल स्टार्ट नहीं पोएम है हम यहाँ पर हैं ये देखा आइए